नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और आज मैं आपको जो बातें बताने वाली हूँ उस पर आपका गौर करना ज़रूरी है कि अभी भारत में ऑक्सीजन सिलेंडर की जो सिचुएशन है उसको सभी लोग जानते हैं। कोरोना से मरीजों का हाल बेहाल है और उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने की एक अलग परेशानी है। लेकिन उसमें भी हमारे भारत के नेताओं को एक दाद देना तो बनता है, जो इस स्थिति में भी बड़ी ही सरलता से झूठ बोल लेते हैं। असम के हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे राज्य में कोरोना नहीं है तो आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड के सीएम बोलते हैं कि जल में मां गंगा का आशीर्वाद है, जिससे आपको कुंभ के मेले में कोरोना नहीं होगा। और हमारे उत्तर प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर ये बोलते हैं, सुरेश खन्ना, कि लखनऊ में ऑक्सीजन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। अब तक लखनऊ में जितने भी कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है उसमें कोई भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। इतना ही नहीं, शुक्रवार को उन्होंने ये बयान दिया है, ये दावा किया है कि 2 दिन पहले तक लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन अब वो कमी दूर हो गई है क्योंकि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को 750 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा दिया है, जिसकी वजह से अब लखनऊ में किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन की कमी नहीं है। तो सुरेश खन्ना जी, आप मुझे ये बताइए कि अगर सब कुछ वैसा है जैसा आप बता रहे हैं तो फिर लखनऊ में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से क्यों हो रही है? अगर ऐसा ही है तो आज भी लखनऊ में कोरोना संक्रमित मरीजों को बाहर क्यों निकाला जा रहा है? अभी भी लखनऊ में, आगरा में, कानपुर में और सुल्तानपुर के अलग अलग अस्पतालों में बाकायदा नोटिस जारी किया जा रहा है, जिसमें अस्पताल से मरीजों को निकलने को कहा जा रहा है। अगर हम मीडिया के रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग माने तो गुरुवार को ही लखनऊ के लगभग अलग अलग अस्पतालों में 6 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हुई है, जिसका कारण ऑक्सीजन की कमी रही है। घर वालों ने अधिकारियों के पास जाकर फरियादें भी की, लेकिन जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। गुरुवार की बात है कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ने विश्वविद्यालय प्रशासन को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे इस बात को बताया है कि ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और अब केवल 2 घंटे का बैकअप बचा है। उन्होंने अपने पत्र में ये भी लिखकर बताया कि 120 कोरोना संक्रमित मरीज हैं जो कि अभी भी ऑक्सीजन सपोर्ट से चल रहे हैं। इतना ही नहीं, अवध हॉस्पिटल के एमडी ने शुक्रवार को ये बात बताई कि उन्होंने एक शिकायत दर्ज की कि हॉस्पिटल की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। हॉस्पिटल्स में लोड बढ़ता जा रहा है क्योंकि हॉस्पिटल्स में अभी भी ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड्स की कमी है। कोरोना के संक्रमित मरीज दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अलीगढ़ के एसजेडी अस्पताल में 5 वरिष्ठ नागरिकों की मौत हो जाती है जो कि कोरोना संक्रमित थे और उनकी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। उनके परिवार वालों से जब ये बात पूछी गई तो उनके परिवार वालों ने बताया कि अगर उन्हें सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलता, समय पे ऑक्सीजन मिलता तो उनकी मौत नहीं होती। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने क्या बताया कि उनकी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, बल्कि उनकी मौत अधिक फेफड़े खराब होने की वजह से हुई है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर अभी भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये सिचुएशन है, ऑक्सीजन की कमी है, तो सरकार लगातार झूठ क्यों बोलती जा रही है? ये तो सिर्फ एक राज्य की बात बताई है मैंने। आप यूँ सोच सकते हैं कि पूरे भारत में, अलग अलग देश में, अलग अलग राज्य में नेता कितने लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं। योगी सरकार का एक पोस्टर मैंने देखा था जिसमें लिखा हुआ था, काम दमदार योगी सरकार। तो योगी सरकार जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपका काम इतना ही दमदार है तो आपके राज्य में लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से क्यों हो रही है? अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।